First of all, my all respected Tani tribes and Tani people and all of my beloved. My name is Yaki and I am from Arunachal Pradesh, district of Kurung Kume. और मैं एज ए यूटीए आर्मी, मैं भी एक यूटीए आर्मी की मेंबर हूँ। और थोड़े दिन पहले जो लोग यूटीए के कैडर्स लोग हैं, उन लोग ने सरेंडर करके कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन लोगों के विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिन तीनों का नाम है जुमी क्रिबा, जुनाली बसुमतारी, सेंगसेंग ताओमो। जुमी क्रिबा जिसने कहा है कि वो अपना वक्त यहाँ 1.5 years गुजारा है और इसी समय उसने बहुत लड़ाई वगैरह भी किया है। उसके बाद वो लेफ्टिनेंट का रैंक में था NSNIM में। और जुमी क्रिबा ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू से सर एंथोनी को उसने बातचीत हुआ, जान पहचान हुआ। अगर मैं ये सब कहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो मैं पॉइंट में आना चाहती हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल है जुमी क्रिबा से, और मैं ये भी चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से ये वीडियो आप तक भी पहुँचे। जुमी क्रिबा, आप कब लड़ाई में गया था और आपने यहाँ जो अपना वक्त बिताया वो कैसे 1.5 years हो गया? आप तो यहाँ आए थे मार्च 15 को और 2 दिन का रेस्ट किया था। उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू, फिर खत्म हुआ जून महीने में। और NSNIM में कैसे आपका रैंक लेफ्टिनेंट का हो गया? आप तो यूटीए का आर्मी था, और अगर लेफ्टिनेंट का रैंक था तो भी पेपर कहाँ है? जिसका प्रमोशन होता है उन सबको तो पेपर दिया जाता है। यूटीए में तो सर्जन मेजर का रैंक प्रमोशन हुआ था आपको अगस्त 14 में, और सोशल मीडिया के थ्रू से ही आप सर एंथोनी को जान पहचान हुए, जबकि आप उसका साथ 2014 से मिला हुआ था। और सर एंथोनी ने ही आपको पहले मैसेज किया है बोलकर आपने बोला है कि यहाँ आने के लिए उसने ही पहले मैसेज किया, ऐसा कुछ बोला आपने। तो आपका जो वॉइस मेल था जो आपने सर को भेजा था वो क्या था? अब प्लीज, अब बहुत समय से अब आएगा सोच रहा है, वो नहीं सक रहा है। अब आप को तो अब आप खुद ही जानता है, अब आपको हम एक्सप्लेनेशन देने का जरूरी नहीं है। वो आप खुद मेरा कंडीशन को समझ सकता है। वो सर को बात किया था, वो लास्ट टाइम जैसे हुआ वैसे वो बोल रहा है। आप आओ बोलने से आने, आप होगा लेके आओ बोलने से हमको आने देगा बोलता है वो। अब वो हम आने मन है, अब वो जाने का पता नहीं है, दोबारा कभी नहीं आएगा। वैसे मेरा मन भी नहीं होता यहाँ रहने भी नहीं, यहाँ रहने का भी दिल नहीं होता। वो आप कुछ जानता ही है। वो प्लीज अब हमको आओ बोल के, आप प्लीज अब परमिशन दीजिए ना। वो वहाँ आके हम आपका क्या काम आएगा नहीं आएगा, फिर भी अब प्लीज, अब प्लीज, अब आपका परमिशन सिर्फ चाहिए, ऐसे ही बोल रहा है वो। अब मना करेगा लास्ट टाइम का जैसे। अब हम जगह तक पहुंच के भी नहीं आ सकते ऐसे होके। अब वो प्लीज हमको आने का परमिशन दीजिए वो, प्लीज। अब और अब हमको पसंद नहीं है तो हो जाएगा, अब देखने मन नहीं होता है तो हो जाएगा। लेकिन भी अब हम सब कुछ अब वो सेक्रीफाइस करके आएगा सोच के आपको बोल रहा है। वो हम आ गए तो अब वापस यहाँ कभी नहीं आएगा, अब वो सोच के आपको बोल रहा है वो। अब प्लीज हमको एक मौका दीजिए ना, वो कुछ तो करेगा ना हम भी। अब अभी मत बोलना कि ये वॉइस मेल आपका नहीं है। सर एंथोनी को तो आप अबो अबो बोलकर पुकारते थे। और सुनो, कौन था रिक्वेस्ट करने वाला यहाँ आने के लिए? मार्च से लेकर अगस्त तक तो आप कैंप में ही थे। फिर अगस्त के लास्ट दिन में कैंप से भाग गए। 7 month तक भी बैठ नहीं सके, और कहाँ का 1.5 years। तो फिर कौन सा लड़ाई, क्या का ड्रोन, कहाँ का होमलैंड, क्या का 35 आदमी 40-50 को गिरा दिया। और सर एंथोनी ने यूक्रू से आपका हाथ में AK-42, उसके बाद M16 A2 आपको दिया था। वो आर्म्स अभी कहाँ है? पुलिस लोगों के हाथ में तो देने वाला मैंने देखा नहीं, न खुद यूज करने के लिए रखा है। वो भी पुलिस के हाथ में दे देने से, जमा कर देने से बहुत अच्छा था। और हमको पता ही है कि ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा, और हम चाहते हैं कि पहुंचो। और जुनाली बसुमतारी, आप भी सेम है। आप भी कौन सा लड़ाई में गया था, और यहाँ आपको कौन अपना नौकर बना के रखा हुआ है? इतना शांति से तो यहाँ बैठ रहा था, फोन वगैरह भी यूज करने नहीं देते। आपको तो 2 फोन दिया था सर ने, और सर एंथोनी ने ही आपको लेकर आया था ना, हम लेकर आया था आपको।
आपको जब हम पूछा था क्या जाना चाहते हैं क्या नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट बोलो, जब मैंने ऐसे बोला था तो आपने क्या कहा था? हाँ, मेरा भी ड्रीम है, चौथा से हम सोचता था कि यूजी में घुसना चाहते हैं, तो हमने नहीं कहा था तो ठीक है, तुम ऐसा बोलने से तो हम ले जाएगा, लेकिन बाद में कुछ कंप्लेन वगैरह ऐसा जबरदस्ती की ऐसा मत बोलो बोलकर, तो आप हाँ नहीं बोलेगा, नहीं बोला था। और क्यों बोलते कि जबरदस्ती ट्रेनिंग कराए, खुद तो ट्रेनिंग करने मन हो के इतना बोल रहा था, और ट्रेनिंग नहीं लेने का पहले भी हम दोनों को एक ही साथ में बिताकर पूछा था करने मन है या नहीं, छोड़ देगा, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ, तुम लोग करने मन नहीं है तो जा सकते हैं बोलकर भी बोला था। तो आप नहीं, इसको हमको भेज दो, लेकिन हम तो नहीं जाएगा बोल रहा था। आप ट्रेनिंग से लेकर हम दोनों तो सब साल सब महीना अपना एक ही साथ में बिताया है, तो फिर क्यों झूठ बोलते कि कोई यहाँ पे बहुत सारा लोग मरा है, मेरा दोस्त लोग बहुत सारा मरा है बोलकर। कौन मरा है यहाँ? क्या कुछ एक जगह था वहाँ हम लोग लड़ाई किया था, कौन सा जगह में लड़ाई किया था, कब गया था लड़ाई में? हम दोनों तो कभी गया नहीं, अगर तुम जाता तो भी हमको पता होता ना, हमको कुछ पता है उसके बारे में। हम तो हमेशा आपका साथी था और आप भी मेरे साथ थे, तो फिर क्यों झूठ बोलते हैं यहाँ कोई मरा है? हम बीमार तो होता है पर भी कोई आज तक मरा वाला तो हम तो अभी तक नहीं सुना है। और सेंग ताओमोंग, आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते हो तो जूता आरोप मत लगाओ कि जिसका हाथ में रिमोट टीवी, क्या रिमोट टीवी का बात चल रहा है वहाँ, क्या मतलब है उसका? खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते आप तीनों, और तीनों का तीनों इतना झूठ फैला रहा है, मतलब पब्लिक को सुनाने के लिए, खुद को अच्छा खुद बचने के लिए जो कर रहे हैं ना, जो जूता से हो रहा है वो जूता से नहीं होगा। झूठ मत बोलो, जो सच है सब बोलो। और यहाँ कोई किसी को अपना नौकर बना के रखा नहीं है। और जुमिक रिबा आपने बोला है कि सर एंटोनी तो मुसलमान है, असम का है, तो आप उसको क्यों अपील कर रहे हो कि वो अरुणाचल आए, सरेंडर करे? और आप लोग तो उसका इंतजाम कर ही रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर ही रहा है, और वो असम का है तो वो क्यों अरुणाचल के लिए लड़ेगा? और आपने तो ये भी कहा था कि सर एंटोनी पैसा को मिस यूज कर रहे हैं, अपना प्राइवेटली यूज कर रहे हैं। पैसा तो सब आप ही ले गया। आपने सर एंटोनी को पहले कहा मैंने 20 लाख जैसा मैनेज किया है, और मेरे सामने आकर आपने कहा मुझे अकेले में मैंने 2 करोड़ जैसा एडजस्ट किया है। तो मैंने पूछा ये वो सब पैसा कहाँ है, तो आपने बोला मेरा अकाउंट में। अगर मेरा अकाउंट तो बहुत सारा है, 4 तो 5 तो है, अगर मैं उसमें नहीं डाल पाए तो मेरा बहुत अपना आदमी लोग है, तो वो पैसा अभी कहाँ है ना? आप ही उसको मिसयूज कर रहा है। आपने तो मुझे बहुत अच्छा से कहा था यहाँ कब तक बेचोगे, कैसा इतना दुख करके बेचेगा, चलो सिटी में जाके आराम से बेच कर, पैसा है मेरे पास, पैसा का चिंता मत करो। तो वो पैसा सब कहाँ है? वो भी पुलिस का हाथ में हैंड ओवर कर दो। और न्यूज में तो बोल दिया कि सर एंटोनी अकेला है, वहाँ कोई भी नहीं है, तो हम कौन है? हम अकेला नहीं है, मेरे जैसा और भी है, वो लोग कौन है? नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं हम सब एक ही फैमिली है, हम सब भाई भैया है। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट का सबसे फर्स्ट अपना राइट, अपना जमीन के लिए लड़ने वाला नागा था, और आज तक लड़ रहा है और लड़ते ही रहेगा। और भाई भैया का नाते एनएसएन लोग, हम तनी लोगों का, चाहे आदमी 2 हो या फिर 100 हो या फिर 1000, हम लोगों को वो लोग हेल्प कर रहा है। खाने पीने का हो या आर्म्स एमोनिशन हो या ट्रेनिंग हो, ये सब हम लोगों को एनएसएन लोग हेल्प कर रहा है। हम तनी लोगों को अपना भाई भैया मानकर, अपना भाई भैया का नाते उन लोग हम लोगों को हेल्प कर रहा है। और आप तीनों क्यों एनएसएन का नाम को बदनाम कर रहा है? क्या आप तीनों को शर्म नहीं लगता है ये सब बोलते हुए? ना हम लोगों का जो तनी और नागा का रिलेशन है उसको टूटाना चाहते हो क्या? और तनी पहले से था और रहेगा, और परमेश्वर ने सभी को अपना अपना जमीन दिया है दुनिया में, उसी तरह परमेश्वर ने तनी लोगों को भी दिया है। और अपना राइट के लिए और अपना जमीन के लिए तनी और नागा एक साथ खड़ा है। और हम लोगों का अरुणाचल का लीडर लोग ही करते थे, अपना आदमी को बिक्री करके खा रहा है। और ये बात हमारे जितने अरुणाचल के लोग हैं आप सब जान लो, और आप सभी को पाया लिंचो। और हम रहे या सर एंटोनी रहे या न रहे, तनीलैंड ऑर्गेनाइजेशन आर्मी सदा रहेगा।
अपना हिस्ट्रिकल राइट के लिए और अपना ज्योग्राफिकल राइट के लिए और अपना पॉलिटिकल राइट के लिए और अपना तनी का जमीन के लिए और अपना तनी पीपल का राइट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फाइट करते ही रहेगा। लॉन्ग लिव यूनाइटेड तनी आर्मी। थैंक यू।